हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर RT अजहरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर बावक़ार, दूरो नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम, आप लोग अपना जलसा कामयाब करना चाहते हो, बलियाबी की तकरीर सुनना चाहते हो तो बोलो। नहीं, बलियाबी की तकरीर सुनने का मूड है तो ये जो खड़े हो बैठ जाओ। आप लोग जलसा कर रहे हो या तमाशा कर रहे हो? ये देखो ये क्यों खड़े। आप अगर जलसे में आए तो आदमी की तरह बैठो, वरना घर जाओ। कोई एहसान कर रहे हो इस्लाम पर? कितनी मेहनत, कितनी मुशक्कत और कितनी मुश्किल के बाद ये अंजुमन सजी है। कितनी दूर दराज का सफर करके उलमा तशरीफ लाए हैं। कोई मुंबई से, कोई लखनऊ से, कोई कोलकाता से, कोई आपके पाकिस्तान से, और आपका ये रज़ाकार, ये कोई करबला नहीं है कि कोई पानी के बगैर पकड़ा जाए। चलो एक बार पूरी दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर, और मेरे साथ आवाज सबकी बुलंद होनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज के लोग हाथ वाले हैं कि नहीं? हमारे ये बच्चे क्या असर लेंगे? ऊपर एक्शन होगा,
इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी के पास और माइक है क्या? वापस सीज करो उसको। बलियावी जब इंडिया में बोलता है तो 56 इंच की छाती वाले को नहीं बोलता है, तो मेरा बच्चा है। बोलो उसको माइक ले लो। सारा मजमा एक बार और बाबा से बुलंद लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे हाथ नहीं उठ रहा है, आगे से लेकर पीछे तक। प्लीज बैठ जाओ, उसको बैठाओ, उसको बैठाओ, वरना उठूंगा चल दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये मौलाना मुशाहिद की देन है। अब देख लो, वो 2 लौंडे मिलकर तमाशा कर रखे हैं। आज बलियावी की थोड़ी देर तकरीर होगी। और आप ये सोचकर मत खुश होइए कि कोई जन्नत की चाबी मिलने वाली है। आज मैं कनपट्टी की मैल छुड़ा दूंगा, याद रखना। इसलिए कि मैं जान रहा हूं कि ये लाखों लाख रुपया खर्च हुआ है और सुबह इसका कोई असर न दिखे तो ये पैसा पानी में जाएगा। अल्लाह रहम करे। हमारे जलसे इसलिए नहीं कि हम टाइम पास करने आए हैं। हैरत है, हैरत है। दावा हो ईमान और उसके नबी का, और जिक्र मेरे मुस्तफा का हो, आंखें खुश्क रही। प्लीज उन दोनों लड़कों को बैठा दो, वरना मैं उठ के चल दूंगा। अरे वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, बैठाओ उसको। बेटे बैठ जा, तू बहुत काम कर लिया, बैठ जा, थक गया, बैठ जा। अरे बैठ के सुन। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बलियावी बैठा है, पता है? अब्बू से पूछ लेना। अरे बैठ। ये जलसा कमेटी वाले जो वर्कर लगाते हैं ना, तो इनको ये तौफीक नहीं होगी कि किसी प्यासे को पानी पिलाओ या किसी का कोई सामान गिर गया हो तो उसको पहुंचवा दो। जो फोकस मारेगा, एक्टिंग ज्यादा करेगा। तो सुनने का मूड बन गया है। तो सारा मजमा एक बार बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। अब गौर से 15-20 मिनट बलियावी को सुन लीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान और नेपाल दोनों मुल्क के, और बेपनाह खुशी इस बात की है कि मुल्क नेपाल के जमाते अहले सुन्नत के मसलके आला हज़रत वो अफराद तशरीफ फरमा है जिन उलमाए किराम ने, बलियावी ने तुम्हारे नेपाल में वो दिन भी देखे हैं कि राजदूत से सवारी करके गांव-गांव गया, और उस दौर में चंद ही ऐसे थे
अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी साहब, उन चंद में से दो चंद रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीब पे रहमत फरमाए। लेकिन मैं उन जज्बों को सलाम करता हूं साहब, जो खुद छप्पर में रहते थे, जमीन पर बिस्तर और चटाई पर वो भी सोते थे, हम लोग भी सोते थे। उस जमाने में हमारी जमात के पास कोई बड़ा इदारा और मदरसा नहीं था। उस दौर में वो चंद थे ऐसे सरफरोश जिनकी जिंदगी की हर सांस मसल के आला हजरत की थी, जिनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना मसल के आला हजरत का था। अब मैं तुझसे पूछता हूं ईमान वालों, जब दुबई का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुला था, कोयत की खिड़की तेरे लिए नहीं खुली थी, कतर तेरी औलादे नहीं पहुंची थी, उस वक्त तेरे घरों से जो ईमान की चिंगारी निकलती थी, उस चिंगारी से जमाना उजाले की भीख मांगता था। और आज वो हवेलियां हैं, हवेलियां जिन हवेलियों में टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, लेकिन मेरे मुस्तफा की नाक पढ़ते कोई बच्चा नहीं निकलता, मोबाइल पर आवारगी करते निकलता। उस वक्त कलेजे कटने लगते। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कॉन्फ्रेंस मत मानो, आज की कॉन्फ्रेंस को यौमे अहद मानो। अल्लामा दाऊद साहब, ऐसी कुर्सी लोगों ने दे दिया है कि मैं पीछे देख नहीं पा। सुनो गौर से, घाटे का कारोबार कब तक करोगे? पूंजी और पैसा और दौलत लगाकर तुम अगर खुद को न बदल सके तो इस पैसे में आप क्यों लगाएंगे? रात भर नबी की नात हो और आंखें खुश्क रहें। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। मैं देख रहा था कि चंद लड़के जो नजराना दे रहे थे तो उड़ा रहे थे। मैं पूछता हूं कितने सिक्के तेरे पास है रे? तेरे बाप की गुर्बत की तारीख बलियाबी को याद है? अल्लाह ने महफिले मिलाद की बरकतों से जिन्होंने नेपाल आज नहीं पहले से देखा उनकी तवज्जो। जी 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 वाह 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 वाह। ये सदका है मेरे आका की महफिल मिलाद का, ये खैरात है मेरे गौसे आज़म की 11 की, ये सदका है मसलके आला हजरत का कि कल जिसका बाप और दादा चटाई पे सोता था आज उसकी औलादें डल्ला पे सो रही हैं, और उसके बाद भी तुम सजदे शुक्र ना अदा करो तो याद रखना ये तो चैनल है, चैन है, चेंज होते रहे। मेरा अल्लाह गुर्बत दे के भी आजमाता है, मेरा अल्लाह दौलत दे कर भी आजमाता है। तो अब अगर सुनने का इरादा और मूड बन गया है तो बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। मजमा है, हजारों हजार आवाज नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़े बुलंद सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कौन सी जगह है? गौहरवा बहुबरवा अच्छा कुछ नहीं है तो एक डब्बा में रख। गौसिया कमेटी के तमाम मेंबरान, रजाकारान और इस इलाके के उन सारे लोगों का मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने आकाए रहमत की अजमत और शौकत के झंडे गाड़ने के लिए ये आज का इजलास मुनक्कद किया। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम की जमात है और कुछ मेहमान अभी तशरीफ लाने वाले हैं। अभी आपने चंद अशार समाप्त की। नकीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफी से और मेरे दाएं पहलू दाएं बाजू की तरफ बैठे हैं खतीबे नाज़िमे मसलके आला हज़रत हज़रत मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान साहब। ये भी आपसे मुलाकात करेंगे। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुशाहिद रजा और उल्फत नूरी जब से आया हूँ तब से यही आज तकरीर करनी, तो मैं सोचते रहा कि अब तक मैं क्या किया। आसिफ रजा सैफी कुछ अशार पढ़ रहे थे तो मुझको कुछ नहीं याद आ रहा था। वो कह रहे थे उसने दिया हमने लिया ही नहीं, ये उसने दिया हमने ये पूरा कलाम पढ़ रहे थे और मैं अपने आला हजरत की चौखट को चूम रहा था। बोलोगे तो बोलो, रंग में आ जाओ तो मैं भी आ जाऊं और मस्ती में आके बोल तो मैं भी उतर जाऊं। मैं सिर्फ यही अपने रजा की चौखट पकड़कर कहे जा रहा था, बारे मेरे रजा क्या पनागाह का पता बताया, क्या पनाहगाह का पता बताया है। और ये पनागाह तो इसी पनागाह कि आदम को भी उसी पनागाह की जरूरत हो, ईसा को भी उसी पनागाह की भी जरूरत हो, मूसा कलीमुल्लाह को उसी पनागाह की जरूरत हो, ईसा रूहुल्लाह भी उसी पनागाह को ढूंढे। और रजा ने कहा भूखे हो तो आओ उसी पनागाह में, प्यासे हो तो आओ उसी पनागाह में। और मांगने का तरीका क्या बताया? तेरे टुकड़ों पे पले। कब बोलोगे यार? तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की दुआओं के साथ तवज्जो चाहो। क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले। बादशाह हो तुम रोटियां बंद कर दो, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि ईमान वाला किसी के बाप की रोटियों पर नहीं पलता, ईमान वाला तो रसूल पाक
ठोकर पे न आओ, झिड़कियां खाए कहां या रसूलल्लाह, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। अब यहाँ जितना मजमा में बैठे हैं मर्द, उस तरफ वाले या इस तरफ वाले, ईमान से बोलो बरेलवी हो के नहीं हो? जो बरेलवी हो हाथ उठा लो। अब बीच से कोई खड़ा होके नारा ठोक दे, लोकतांत्रिक और जमहूरियत में मैं क्या कह रहा था? लोकतांत्रिक और जमहूरियत में बहुत गंभीर बात मैं कर रहा हूँ। जमात की ये रूह है, जहां दौड़ा नहीं जाता गिना जाता। तवज्जो चाहूं सुन लो मौलाना गुलाम से, जमहूरियत में तौला नहीं जाता गिना जाता। अब बलिया भी कहता कि जब गिना ही जाना है तो बलियाबी को कहने दो। आज यहाँ ताजुशरिया नहीं, आज यहाँ ताजुशरिया नहीं, आज यहाँ सैयद गुलजार मियां नहीं, आज यहाँ जानशीन ताजुशरिया नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा के अकीदे के फॉलोवर, बरेलवियों की फौज, सुन्नियों का जवान, खुशअकीदों की बेटियां ये निकल कर बता रही है नेपाल के हुक्मरानों, जब बगैर बरेली वाले के बरेलियत ऐसी दिख रही है तो बरेली वाला आएगा तो बरेलियत कैसे दिखेगी? इसलिए बाबा के दोहल मैं याद कर दूंगा कि सऊदिया के ज़कात खोरो, हाफ पैजामा बांधो, काबे की कमाई पर और काबे की कमाई से विदेशों में मस्जिदें बनाने वालों, अरे हम अपने छप्पर की मस्जिदों में सजदा कर लेंगे, तरावी पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, वाजिब पढ़ लेंगे, सुन्नत पढ़ लेंगे, मिट्टी पर अपने रब का सजदा कर लेंगे। लेकिन जो मेरे नबी की नबूवत का मुनकिर हो, रिसालत का दुश्मन हो, अजमत का कातिल हो, वैसे हुक्मरानों की दौलत की तरफ हाथ बढ़ाना तो दूर, ईमान वाला थूकना भी पसंद नहीं करेगा। थूकना भी पसंद नहीं करेगा।
से लेकर दुनिया तक सिर्फ एक बादशाह है जिसकी चौखट से सदा आती है और रास्ता मेरे रजा बताते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। अब भी ये जो हमारे बच्चे दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी जो जाते हैं तो उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता है ना? अरे बोलो ना। और ऐसा कुछ चलने लगता है कि हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं उन सब चलाने वालों को चलाने के लिए एक बुलडोजर तुझे दे देता हूं, गर्चे ये भारत के यूपी में ज्यादा चल रहा है। काय को नाम ले रहे हो? अच्छा आदमी का नाम लेना चाहिए। उसी का आदमी आ गया होगा तो मैं क्या कर सकता हूं? सुनेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से आसिफ रजा से मैं अपने जवानों से पूछूंगा, एक बात बताओ कि एक बोतल शरबत हो दूध का, किसका? और उसमें एक कतरा पेशाब हो और कहा जाए पी लो, तो कोई पिएगा? अरे यार, एक बोतल में एक कतरा क्या मतलब? पिएगा? क्यों? हराम है। इसलिए कि नापाक। बोल लो झूम, इसलिए कि नापाक। अल्लामा दाऊद कहे पी लो, नहीं पीऊंगा। फखर नेपाल कहे पी लो, नहीं पीऊंगा। अमीने शरीयत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी कहे पी लो, नहीं पीऊंगा। क्यों? एक कतरा पेशाब है। मौलाना मुशाहिद ने कहा, अरे एक कतरा नहीं यार। नौजवान बोलेगा कि तो ये एक बोतल है, अगर एक ड्राम भी हो और एक कतरा हो कभी नहीं पी। याद रखना, ईमान ऐसे ही है और मसला के आला हजरत यही है कि ईमान की बोतल में एक कतरा अगर कोई बदअकीदगी डाल दे अल्लाह अल्लाह तो उसे हम कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह एक बूंद पेशाब का 500 लीटर दूध का शरबत बर्बाद कर दे, उसी तरह नबी की एक तौहीद फर्ज भी बर्बाद कर दे, वाजिब भी बर्बाद कर दे, सुन्नत भी बर्बाद कर दे, तवाफ भी बर्बाद कर दे, हज भी बर्बाद कर दे, कुर्बानी भी बर्बाद कर दे। इसीलिए तो हम अपनी औलादों को यही सबक पढ़ाते और सिखाते हैं कि बेटे दौलत कमाओगे, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। छप्पर में हो कल घर बना लोगे, चौराहे पर हो कल छप्पर डाल लोगे, अभी कपड़े नहीं है कल अच्छे बना लोगे। लेकिन अगर ईमान चला गया तब क्या करें? तब क्या करें? इसलिए अब एक और बात मैं अर्ज करता हूं, यह हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है,
यानी पढ़ा कम है, पढ़ाता ज्यादा है। डिग्री दिखाएगा 3 मीटर की, बोल दो एक डीसी को एप्लीकेशन लिख दो तो बोलता हमको नहीं आएगा। यही पढ़ा। मान लो आजकल एक हंगामा है कि ये बरेलवी लोग एक नहीं होने देते, एक नहीं होने देते। बलिया भी कहता है पार्लियामेंट में रहा, अब भी एमएलसी हूं, हिम्मत हो तो आओ बहस कर लो। ईमान वालों ने कब दो किया? दो ईमान वालों ने नहीं किया। ईमान का चोला ओढ़ करके कुफ्र वालों ने दो किया। काबे का तवाफ करके ईमान वालों को दो किया। और उसकी मिसाल देता हूं, तुम्हारे दिमाग में सीधे चिपक जाए। मान लो अगर कोई किसी को गाली दे तो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे। पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? अब अगर मान लो अल्लाह ना करे ऐसा हो, बलिया भी किसी को गाली दे दे, माँ की, बहन की, तो कोई नमाज पढ़ेगा? नमाज पढ़ना तो दूर की बात रही, धक्का मार के मुसल्ले से उतार देगा। तो मसला तो यही फंसा है, जब तुम्हारी माँ को कोई गाली दे दे तो तुम उसके पीछे नमाज न पढ़ो। जो मेरे नबी को गालियां दे उसके पीछे अहमद रजा कैसे नमाज पढ़नी? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन गैरों में कहां कम था, बर्बाद तो तुमने किया। नबी का जिक्र और आखिर खुशको तस्करा हो मदीने पाक का, और मेरे चेहरों पर मुस्कुराहट हो, जिक्र हो आका करीम के पसीने पाक की, और हम अंदर अंदर मस्ती में ना, जिक्र हो करबला का और शहादत का शौक न पैदा हो, तस्करा हो गौसे आजम पीराने पीर का, और अकीदतों का नया सूरज न निकल सके। तस्करा हो मेरे गरीब नवाज का, और सखावत की बात भूल जाए। बात तो है इमाम अहमद रजा की, और फतवा रज़विया सामने ना आ सके। तस्करा हो इमाम इश्क व मोहब्बत का, और हुस्नुल हरमैन पर गुफ्तगू ना हो। बात हो मेरे ताजु शरीया की, और सऊदिया के नजदियों का छक्का छुड़ाना नहीं याद आवे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, आओ थोड़ी देर के लिए चलते हैं उस शहर पाक की तसव्वुर में जियारत कर ले, जिस शहर मुअज्जम में फरिश्ते भी संभल के उतरते हैं। बोल दो या रसूल अल्लाह, सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। एक बार फिर मीठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस वक्त तस्करा मदीना, अल्लाह ईमान वालों तुझे पता है
हमारे उलमा से आप सुनते हैं तकरीरों में, जलसों में, जुलूस में। आगे देखो रे बच्चे, ऐसा नहीं करता। एक बात हमको बताओ, आग लगते कभी देखा है आपने? तो जब आग लगती है तो कोई बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ी, दमकल आता है ना? लामा दाऊद साहब एक मरतबा का हादसा हो चुका है। एक बिल्डिंग में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड जब आया पानी लेकर के आग बुझाने के लिए, तो जहां आग लगी थी, जहां से धुआं और शोले निकल रहे थे, आसिफ साहब, पानी वहां नहीं मार रहा। पानी या तो 2 फीट आगे बढ़ के पटा रहा या 2 फीट पीछे। मैं सोचते रहा कितना बड़ा पागल है। जल रही है बिल्डिंग, निकल रहे शोले, उठ रहा है धुआं, अब पानी कहीं और मार रहा है। मैंने पानी पटाने वाले को हाथ पकड़ के पूछ दिया, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? अरे आग कहाँ है, पानी कहाँ मार रहे हो? आग बुझाने वाले ने जवाब दिया, बलियाबी साहब, जो काम मेरा है मुझे करने दो, जो काम आपका है आपका। ये पानी बड़ा कीमती है, उस जगह पानी क्यों बर्बाद करूं जो जल चुका है? पानी इसके लिए नहीं कि जले हुए पे पानी मारो, पानी इसके लिए है कि जो जला नहीं है उसको बचा लो। बलियाबी नेपाल के सुन्नियों से कहना चाहता, मेरे अजीज, जिनकी उम्र 30 साल हो गई, अब उसको बचाने का मसला नहीं है। जो बच्चे हमारे अभी 8 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल माँ के आंचल में, उनके बचाने का। अगर उनको तूने बचा दिया तो 100 साल के बाद तारीख दोहराई जाती है, और उनको बचाने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका। उनके लिए हवेली मत बनाओ, उनके लिए बिल्डिंग मत बनाओ, उनके लिए महल मत बनाओ। उनके बचाने का एक ही रास्ता है कि उनको जाहिल मत रखने दो, उनको पढ़ाकर हाथ में पावर वाला कलम थमा दो। अगर कलम थमा दिए तो याद रखना, तुम 20 साल के अंदर उसको बचा लोगे तो वो 200 साल तक इस मुल्क में तेरी नस्लों को बचा के रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ये मेरी माँ बहन कितना दूर दूर से आई, सुबह क्या लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी? इसलिए अगर तेरे दिल में, तेरे सीने में दिल है, नबी के इश्क में धड़क रहा है, तो आज चलते हैं उस दयारे मुस्तफा की जानिब। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, जोर से। जहां का तसव्वुर, तो तसव्वुर नाम आते ही समझता हूं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी दौर में, किसी जमाने में आकाए नेमत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत
वो मकामे हुजूरी हासिल थी कि जब चाहते थे तब गौसुल वरा की ज़ियारत कर लेते। जब चाहते थे तब, और हमेशा उनके ज़बां पर यही रहता था, 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्क गुलाब। अल्लाह, और ये आला हजरत का शेर तो मेरे मुजाहिदे मिल्लत के लिए वजीफे और हमेशा पढ़ते थे, तेरी सरकार में लाता है जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में आपके स्टेज पर एक ऐसा कादरी फकीर भी बैठा है जो साल में 3-4 मरतबा, मैं तो समझता हूं कि उनका जिस पर करम हो जाए, अमर मदीने जाना आसान है, टिकट कटाओ काठमांडू से चले जाओ, लेकिन मदीने तिगवा से पूछे मुस्तफा का एहतराम बजा करके वापस लौट आना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। कीड़े मकोड़े की तरह हम पैदा होकर मर जाए, न जमीन के पन्ने पर मेरी कोई तारीख लिखी जाएगी, न कागज पर मेरी लिए कोई जगह बचेगी, इसलिए कि हमने जिंदगी को न गुजारी जिस जिंदगी की तारीख को जमीन अपने सीने में जगह दे। लेकिन चल उजड़ा हुआ घर है, सामान न है, बेशक न साज है न सामान, उजड़ा हुआ घर है, लेकिन इश्क है नबी का तो बेलाल के लिए जमीन ने कितनी जगह दे दी कि आज पूरी दुनिया के हसीनों की तारीख किसी को याद हो या ना हो, बेलाल के इश्क की तारीख ईमान वाले को याद है। बेलाल के इश्क नबी की तारीख ईमान वाले को याद है, और यही चिराग जाहिद मिल्लत ने गांव में जलाए थे। लेकिन बलिया की पूरी जिम्मेदारी से अपने दर्द का इजहार करता। हम लड़ने के लिए पैदा लिए थे नबी के दुश्मनों से, हमारे कलम पर धार चलाई गई थी दुश्मने नबी के लिए, लेकिन आज हम गैरों से नहीं अपनों से लड़ रहे हैं, अपनों से। मैं तुम्हारे हाथ पढ़ के कहता हूं मेरे भाई, मत बर्बाद कर, मत बर्बाद कर। सवाल मेरे और तेरे जीने का नहीं है रहे। मैं तो भारत में कहता हूं तो लोगों की आंखों से लुत्तियां निकलती हैं, और मैं जानता हूं कि बादे इंतकाल मनकबत पढ़ने की हमारी जमात आदि हो गई है। जिंदगी में कभी पूछा न था, बादे विशाल हम कीमती चादर लेके जाएंगे, मनकबत सुनाएंगे।
तिरपुरा, जल रही थी मेरी मस्जिदें, चीख रही थी मेरी बेटियां, जंगल और पत्तों का सहारा लेकर जी रही थी। कोई मनकबत खां सामने दिखता नहीं था। उस जलते हुए माहौल में रजा की फिक्र, खैरात लेकर, ताजु शरीयत की तहरीर का भीख लेकर गौसुल आज़म के अमान में अपने आप को सुपुर्द, जब बलियाबी त्रिपुरा उतरा है तो हुकूमत आवाम कहने लगी बरेलवी आया है, बरेलवी आया है। ये चोरों की जमात नहीं है जो छुप के जिएंगे, ये ईमान वालों की जमात है, छाती पे चढ़ के जिएंगे। लेकिन मजबूर तुमने किया। क्या आज इस बात का आहद लोगे, कसम खाओगे कि अपनी औलादों के लिए तुझको कुछ करना है? अरे बोलो ना, कुछ करने का की हिम्मत है आपको? कुछ करने की हिम्मत है आप में? ए बेटा, ए सुन ले, तुम्ही लोगों के लिए ये पसीना बहा रहा हूं, वरना जो सामने की तस्वीर दिख रही है 20 साल बाद वाली, उस तस्वीर में शायद तेरे बच्चे नहीं दिखेंगे। मुझसे पूछ ले तो 4-5 मुल्कों की 25 साल बाद क्या होने जा रहा है मैं आज बता दूंगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं सुन लो। मैं पूरे मजमे से पूछता हूं, इतना बड़ा मजमा, क्या आज इस जलसे में कुछ करने की हिम्मत है आपको? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, हिम्मत है? हम किसी को मारने की बात नहीं कह सकते, इसलिए कि नबी वाला मारने की बात नहीं करता। क्या आप अपनी औलादों के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं? कितने लोग हिम्मत रखते हैं करने की? हाथ उठा के रखो, माशाअल्लाह। जरा देख लो कि तुम्हारे बगल में कौन है जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहता। हमारे हजरत तो स्टेज पर तो हाथ उठाएंगे, इसलिए सबका मैं भी जानता हूँ कि एक हजरत ने कितना नकदी लेकर बेटे का रिश्ता तय किया, मैं तो जानता हूँ। ये जो सामने खड़े हैं, क्या आप लोग कुछ कर सकते हो? अरे बोलो ना, आप लोग कुछ कर सकते हैं? आज कुछ करने की नियत आप, इरादा आप रखते हैं तो हम आपसे दौलत और पैसा नहीं मांगते, हम सिर्फ आपसे 2 चीज मांगते हैं। पहली चीज ये कि निकाह को iतना सस्ता कर दो, सुभान अल्लाह, जोर से बोल, जोर से, जोर से। निकाह को इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा हो जाए, और ये काम उसी वक्त होगा जब तुम अपने बेटों को बेचना बंद कर दोगे। अरे बाप दादा ने मुश्किल से चंद गज जमीन खरीदा था तेरे लिए, और उस चंद गज जमीन को तू अपनी बहन और बेटी की शादी में बेच रहा। बता, कल जब तेरी औलादों के पास कोई जमीन नहीं होगी तो वो किस मुल्क का बाशिंदा माना जाएगा? इसलिए क्या पूरी दुनिया में जमीनों की जंग है? रूस
की जंग दौलत की नई जमीन की है, और जिसकी औलादों के पास जमीन का डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, लिख लो आज बलियाबी कह रहा 25 साल के बाद याद आऊंगा तुझको, इसलिए कि बड़ा करीब से मैंने देखा है भारत को। जब तूफान चल रहा था एनआरसी का आसिफ साहब, तो मैं सिलचर से अपना सफर शुरू किया था। सिलचर आसाम का वो पूर्वी क्षेत्र, जब मैं चलते चलते चला तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी कि मैं हर जगह ना जाऊं, लेकिन मैं भी ठान के निकला था कि तुम कहां हमें रोक लो। जब मैं गुवाहाटी से तकरीबन 200 किलोमीटर पहले था, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि एक काम करो, सिक्योरिटी वालों से बात करो, इसने तो 6 गाड़ी फोर्स लगा दिया, कहीं साफ सुथरा होटल मिले तो मुझको चाय पिलवा दो, और मगरिब का वक्त हो रहा, वही नमाज भी पढ़। तो इत्तेफाक से एक उसमें ऑफिसर जो था वो बिहार के सीवान का था, उसने कहा कि आगे करीब 30 किलोमीटर के बाद एक होटल है, उसी ढाबा पर आपको चाय पिलवाऊंगा। जब मैं पहुंचा तो देख रहा हूं कि सामने ये 4 लाइन है, बीच में गड्ढा है, और गड्ढे के बाद एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है। उस टुकड़े की कुरान की तिलावत की आवाज आ रही। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाई। जैसे ही कुरान की तिलावत की आवाज सुना तो मैं पलट के देखा, देख रहा हूं ऊपर में छप्पर है, प्लास्टिक ऊपर से तनी, और एक बड़ी बीबी कुरान शरीफ पढ़ रही, उसके सामने 2 बच्चे। मैं सोचा कि मैं जरा करीब जाऊं, जैसे ही मैं बढ़ा मुझको सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। मैंने कहा नो, आप पीछे जाओ, सिपाही सब पीछे जाओ। जब मैं पहुंचा हूं आसिफ भाई, तो मैंने सलाम की। बड़ी बीवी बहुत गौर से मुझको देखी, उसके बाद कुछ बोल नहीं। फिर मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये जबान शायद मेरी नहीं जानती, लेकिन कुरान पढ़ रही है तो सलाम जरूर जानती। आखिर में मैंने बहुत तोड़ कर अल्फाज में बोल पड़ा, मैं बिहार से, मौलाना मौलाना बलियाबी, मौलाना मौलाना। उस औरत ने जवाब दी, बड़ी बीवी ने, वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछा ये कौन है? बोली पोता पोती। अब मैं कभी उसे देखता था और कभी अपने को देखता था, और मेरे ज़हनो दिमाग पर आने वाला दिन हथौड़े मार रहा था। मैं पूछा आपका बेटा? बेटा बोली तल, यानी नीचे। मैंने कहा बुला, आवाज दी, उसका बेटा। मैंने कहा यही तुम्हारा घर है? सुन, 2 लाख रुपया पर अपनी औलाद बेचने वाला सुन, अपनी औलादों को जिंदा दफन करने वालों सुनो, आग कहां लगी है, धुआं कहां उठ रहा है। रात भर चीख पुकार हंगामा करके सुबह सवेरे खाली हाथ जाओगे तो ये सारी दौलत बेकार। जैसे ही मैंने पूछा कि ये आपका घर है, आसिफ भाई उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, तिनसुकिया में मेरा 6 कट्ठे में मकान था।
हमारी 5 बहनें थी। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया बचपने में। मैं अपनी बहनों की शादी के लिए 6 कट्ठे का मकान बेच दिया। इस वक्त मेरे पास कोई जगह नहीं। ये सड़क पर काम मजदूरी मिलता है तो करता हूँ। ये मेरी बूढ़ी माँ है, मैं इसको छोड़कर कहीं रह नहीं सकता। और ये मेरी 2 औलादें। तब मैंने उससे पूछा कि अब अगर एनआरसी का कागज मांगा जाएगा तो क्या करोगे? उस लड़के ने जवाब दिया, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उस दिन के आने से पहले मेरी मां को उठा ले, ताकि मैं अपनी मां को उस शेल्टर होम में नहीं देख सकता। बाकी रह गए हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की लाइफ या जिंदगी, हमारी जिंदगी। बस ऐसे ही जब पैदा ले लिए हैं बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि अगर तेरी औलादें जाहिल रह गई तो मजदूर तो बन सकती है, हाकिम नहीं। अगर तुमने अपनी औलादों को जाहिल रखा तो तेरे बेटे कयामत में तेरे लिए अज़ाब तो बन सकते हैं, मग़फ़िरत का सामान। और अगर तुम ईमान पर कायम रखकर अपनी औलादों को बढ़ा देते हो तो तेरे बेटे आंधियां देखकर घर में नहीं छुपेंगे, तूफानों को ललकार कर कहेंगे इधर आओ। अरे हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी के गुलाम बदर में पूरी दुनिया के कुफ्र से न डरे, करबला में 22,000 से न डरे, और भारत में तेरा अहमद रजा पूरी नजदीकत से न डरे। हम उसके मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजाने मसलके आला हज़रत। इसलिए अल्लामा दाऊद साहब और हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से एक विनती करेंगे कि मदद से बहुत हो चुके। अब मदरसों की नेपाल में न बनाने की दिक्कत न चलाने की दिक्कत। जरूरत इस बात की है कि एक हाईटेक स्कूल बने और उसमें मदारिस के बच्चों की क्वालिटी टेस्ट करके तब उनका भी एडमिशन उस कॉलेज में हो, ताकि हमारा आलिम जब इस दुनिया और इस असरी उलूम से लैस होकर निकलेगा तो मेरा आलिम जहां रहेगा वहां जिंदगी के साथ बंदगी भी संवारने की बातें करेगा। इसलिए कि अब सवाल मस्जिद बनाने का नहीं है रे, सवाल तो बनी हुई मस्जिदों के बचाने का। इसलिए मेरे अजीज, अभी आपको कई तकरीरें समाप्त करनी, हम बस आखिरी बात पूछ ले आपसे, क्या जहेज के खिलाफ आपको
मैदान में उतरने की हिम्मत है हिम्मत? मजमा है हजारों हजार का, आवाज 5 की। अरे ईमान से बोल, बेटियों की इज्जत बचाओगे या बेटा बेचोगे? बेटियों की इज्जत बचाएंगे। सुन लो, एक नई तारीख सुन लो। आसिफ भाई 2021 में 3800 ईमान वालों की बेटियां कुफ्र की बहू बन गई। कितनी? 38। जिन बेटियों के कोख से अब्दुल्ला पैदा होना था, आज वो हमारी बेटियां महेश पैदा करने पर मजबूर है। ये दिन किसने दिखाए? ये दिन किसने लाए? मेरी बेटियों की कोख में कुफ्र पलने पर मजबूर किसने किया? तो नतीजा 2 आया। एक मोबाइल का डब्बा और दूसरा जहेज का डिमांड। यहां पहुंच चुके हैं हम, यहां पहुंच चुके हैं हम। और उसके बाद भी हम मुझ पर ताव फेरे तो ईमान से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे से लेकर पीछे तक बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज हटाओगे, बेटी बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे तो आज मेरे गौसे आजम को गवाह बनाकर आहत करो। हिम्मत है मेरे पीर को, पीराने पीर को गवाह बनाकर आहत करने की? करोगे? करोगे? तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ और मेरे साथ हलफ लो। देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, अभी समझ में, जिसका हाथ नीचे हो समझ लो कि ये बेटा बेचने के लिए अभी भी मंसूबा बनाए हुए। स्टेज वालों को तुम लोग देख लेना, और अगर स्टेज वाले कहें कोई हजरत के इतना लेंगे तो कहना माफ करना, छप्पर से बहू ला लेंगे लेकिन आपके घर नहीं आएंगे। मुट्ठी बांध कर हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलना, मैं आहत करता हूँ अल्लाह और उसके हबीब को गवाह बनाकर, पीराने पीर, रोशन जमीन, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना मुर्शिदना गौसे आज़म शाहे जीलानी रज़ियल्लाहु ताला गवाह बनाकर मैं वादा करता हूँ कि न मैं जहेज लूंगा, न अपना बेटा बेचूंगा, बल्कि शरई एतबार से निकाह करके अपना घर बसाऊंगा और इस्लाम की अशात और मसलके आला हजरत का फरोग करूंगा। अब हाथ नीचे कर लो। अब इसके बाद लिख लो, कहीं डायरी पर नहीं, पत्थर पे लिख लो, इसलिए कि तूने मेरे गौसे आजम को गवाह बनाया है। अब मेरा गौसे आजम का, मेरे गौसे आजम का आलम ये है कि अपने चाहने वालों को शेर के जबड़े से बचाना भी जानते हैं और अपने गुस्ताखों को मेरे सरकार सबक सिखाना भी जानते हैं। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस में, आज के इजलास में मैं अपने उलमा से इस बात की इल्तिजा करूंगा कि एक लकीर खींच दीजिए। एक दौर था जब इसी जनकपुर के लादू बेला में कॉन्फ्रेंस हुई थी,
उसके बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी तरह आपके भंवरपुरा में। वो कौन तशरीफ लाए? हजरत मौलाना अब्दुल वहीद रब्बानी पाकिस्तान। उस साल में भी आज इसलिए मजमा बहुत हो, ये जलसे की कामयाबी नहीं। घर लौटो तो तेरे चेहरे पर दाढ़ियां सज जाएं, सजदे का तड़प आ जाए, नजरों में हया और शर्म उतर जाए, हमारे बच्चे मुहज्जब हो जाएं, तब ये सब कुछ कामयाब है। मैं फिर से एक मर्तबा शुक्रिया अदा करूं मौलाना मुशाहिद रजा और उनकी टीम को, गर्चे उन्होंने बड़ा प्रेशर और दबाव दिया, वरना सच ये है कि अभी असेंबली चल रही है, भाग भाग के जाना पड़ता है। इसलिए कि साल में मार्च ही एक ऐसा मौका होता है जहां सबके हिस्से बढ़ते हैं, और जहां मेरी कौम के हिस्सा का सवाल बुनियादी मैदान में न हो मुमकिन नहीं। अल्लाह अमले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। क्या हो गया?